नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल माइंड मैटर्स में। साथियों, आज ये हमारे चैनल का पहला एपिसोड है और इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये चैनल जो हम लोगों ने बनाया है इसकी उपयोगिता किन के लिए है और इसमें हम किस तरह के कंटेंट आपको देने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर अमरदीप हुआ और मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ से किया था। हम लोगों ने 1993 में MBBS ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने अपनी MD की पढ़ाई एम्स नई दिल्ली से 2001 से 2003 तक की और उसके बाद मैंने फिर वहीं से एम्स नई दिल्ली से ही साइकियाट्री में सीनियर रेजिडेंट की पढ़ाई ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं 4 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा था। वहाँ से लौटने के बाद मैंने खुद की अपनी प्रैक्टिस शुरू की और साथ ही साथ 6 वर्षों तक पटना मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहा और उसके तत्पश्चात भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज पावापुरी में सह प्राध्यापक के रूप में पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ। साथियों, जो ये मैंने क्यों बताया इस चीज़ के बारे में, ये इसलिए बताया कि इस पूरे दरमियान में ये जो मेरा अपना सफ़र रहा है 1993 से लेके अभी तक का, ये जो करीब करीब आप समझ सकते हैं 30 वर्षों का सफ़र जो रहा है, इसमें मैंने अलग अलग जगहों पे मुझे मौका मिला अपने डॉक्टर सहयोगियों के साथ घुलने मिलने का। दरभंगा, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता हो, एक बहुत ही पिछड़ा इलाका आता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, उनकी अलग चैलेंजेस होते हैं। जब एम्स नई दिल्ली गया तो वहाँ पे देश के जितने भी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो MBBS कर रहे होते हैं या वो PG कर रहे होते हैं, जब वो आपके पास अपने इश्यूज़ लेके आते हैं तो उनके अलग चैलेंजेस होते हैं। और जब आप फिर बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा मैंने कहा, तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं। वो अलग अलग देशों से वहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं और प्लस वहाँ के अपने ग्रेजुएट्स भी होते हैं। तो उनके सिस्टम्स अलग हैं, उनके चैलेंजेस अलग हैं। और फिर जब आप वापस आके पहले तो आप एज ए स्टूडेंट देखते हैं चीज़ों को और फिर जब आप वापस आके एज ए टीचर पटना मेडिकल कॉलेज और वर्धमान महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी में जब स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो ये नज़रिया जो 30 सालों में मेरा बना, तो इस नज़रिए, इस अनुभव के बाद मुझे ये लगा कि जो एक बहुत इश्यूज़ है, जो बहुत बड़ी इशू है, वो मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ है हमारे MBBS स्टूडेंट्स में भी और हमारे डॉक्टर्स में भी। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले आते हैं कि ट्रेनिंग की इश्यूज़। जब मैं देखता हूँ साइकियाट्री की टीचिंग के, तो जो ज़्यादातर हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, और आप सबको पता है कि आज की तारीख में भारत में जिस रफ्तार से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर्स में हैं और तकरीबन 45% के आसपास के कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हैं। और अगर साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स की बात करें तो साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स कभी भी मेडिकल कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, तो कभी भी साइकियाट्री डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा है जहाँ पे सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा हो। नतीजतन क्या होता है कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट अक्सर अंडर स्टाफ्ड होते हैं और इसके चलते क्या होता है, और चूँकि MBBS में साइकियाट्री के एग्ज़ाम्स की वेटेज नहीं होती जैसे कि मेडिसिन पीडियाट्रिक्स वगैरह की होती है, तो ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकियाट्री में बहुत रुचि नहीं दिखाते। उनके वार्ड रोटेशंस हों या उनके OPD रोटेशंस हों, वो कहते हैं कि बस करना क्या है, जब हमें एग्ज़ाम में इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब PG की तैयारी करने की बात आती है तो वो रटे रटाए नोट्स पढ़ के, चूँकि 5-7 क्वेश्चन आने होते हैं, वो पढ़ के उनका काम चल जाता है। और जब वो पास कर जाते हैं और जब वो अपने रियल लाइफ में आते हैं, चाहे वो किसी भी विधा में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब उन्हें मेंटल हेल्थ के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो अपने मरीजों के हों या चाहे वो अपनी निजी ज़िंदगी के हों, अपने फ्रेंड्स के हों, तब उनके पास बहुत ही ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे
उन्हें लगता है कि काश मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा और अच्छे से समझा होता तो मैं अपने खुद की, अपने नियर एंड डियर वंस की मदद कर पाता। उसके साथ साथ जो एक और इशू जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग पाते हैं कि जैसा आप सबों को पता होगा कि 2019 से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल के क्यूरिकुलम को बिल्कुल बदल दिया। और जब ये क्यूरिकुलम बदला गया तो क्यूरिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पे पहले जिस तरीके की चीज़ें आती थी, जहाँ पे लेक्चर्स होते थे, वन डायरेक्शनल लर्निंग होता था, टीचर्स आते थे, आपको पढ़ाते थे, आप सुनते थे, चले जाते थे। अब वो कितना आपके जीवन में यूज़फुल हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं थी। नए क्यूरिकुलम में इस पूरे परिदृश्य को बदलने की कोशिश की गई है। कोशिश की गई है कि जो आप लर्न करें वो लर्निंग बाय डूइंग की बात है, मतलब आप करके सीखें, ना कि केवल सुने और वो आपके केवल दिमाग में रह जाए। अब ये जो चेंजेस है ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप करते हो, आप इट्स लाइक प्रैक्टिकल करने जैसी बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो इस चीज़ को लेकर है कि जैसा मैंने कहा कि साइकियाट्री हमेशा अंडर स्टाफ रहता है, और जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो नॉर्म्स तय किए हैं एमबीबीएस की मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेज की, उसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर और मेरे ख्याल से एक सीनियर रेजिडेंट, ये 2 लोगों के रहने से भी डिपार्टमेंट को मान्यता मिल जाएगी एमबीबीएस कोर्स चलाने की। ऐसी स्थिति में जो नया क्यूरिकुलम आया है उसको उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसको सीखने के लिए ये बहुत नाकाफ़ी है। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस इस लिहाज से जब मेंटल हेल्थ की टीचिंग की बात आएगी तो सफ़र करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो भी क्यूरिकुलम हैं उसको अगर हम लोग ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें, जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हो, तो शायद आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो अब क्लास में बात हुई, उसके बाद आप भूल गए, लेकिन जब आप चैनल पे अपलोड रहेगा कंटेंट तो आपकी जब इच्छा हो आप तब उन चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि सीखने के लिए समय नहीं होना चाहिए, आप किसी भी समय में जब मन करो तब सीखो। एक जो दूसरी हमारी सोच इस चैनल को लेकर रही है कि चूँकि ये पूरा करिकुलम चेंज हो गया है, तो जो आपके टेक्स्ट बुक हैं अभी तक के, अक्सर कई स्टूडेंट्स आते हैं कि सर कौन सा टेक्स्ट बुक साइकियाट्री में पढ़ना चाहिए, कौन सा किताब हम लोग पढ़ें। अभी तक जितने भी टेक्स्ट बुक आपके पास बने हुए हैं वो सारे पुराने ढर्रे के हिसाब से बने हुए हैं, लेक्चर, एग्ज़ाम्स। लेकिन अब जो करिकुलम चेंज हो गया है तो इसमें लेक्चर के माध्यम से पढ़ने की उपयोगिता कम गई है, पर इसके विपरीत ज़्यादातर प्रयास है कि कैसे आप छोटे छोटे ग्रुप्स में करके सीखें, लाइक वर्कशॉप्स करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो इसलिए भी हमें लगता है कि एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत है जहाँ पे जो नए करिकुलम आए हैं उसके हिसाब से हम चीज़ों को अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन तक ला सकें। इसके अलावा कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो पास कर चुके हैं और उन्होंने अपने एमबीबीएस के दरमियान, ट्रेनिंग के दरमियान मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब वो सीखना चाहते हैं, पर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होती है इस बात को लेकर कि क्या करें, कैसे जाएं, क्या बोलें। तो मुझे लगता है कि जब आप एमबीबीएस के चैप्टर्स जो हम लोग अपलोड करेंगे आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक इसमें भी मदद मिलेगी कि किस तरीके से माइंड काम करता है, उसकी थ्योरीज क्या हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। साथ ही जो हमारे बहुत सारे जो सुपर स्पेशलाइजेशन के फ्रेंड्स हैं, आप देखते होंगे कि जांच करते रहते हैं, उन्हें जांच में कुछ नहीं मिलता और वो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है इस मरीज का। वो ये भी नहीं बोल सकते कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग के कंटेंट्स होंगे शायद हमारे उन साथियों के लिए भी लाभदायक होंगे। तीसरी जो उपयोगिता इसकी ये है कि कई बार हमारे मेडिकल के छात्र जो होते हैं उनमें से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और कई बार वो जब टॉपिक चूज़ करते हैं, अगर वो साइकोलॉजी जैसे टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं तो अगर वो अप्लाइड एस्पेक्ट को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इससे उन्हें इस चैनल के कंटेंट से इससे उन्हें मदद मिल सकती है। ये तो हो गई कि पढ़ने की बात।
इसके अलावा भी इस चैनल में हमारी कोशिश है कि डॉक्टरों के और कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज खुद के होते हैं। मैंने अपने अलग अलग ट्रेनिंग के पड़ाव में पाया है कि अलग अलग स्तर पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये भी होगी कि इस चैनल में अलग अलग समय पे हम लोग डॉक्टर्स के से जुड़े कई मेंटल हेल्थ इश्यूज को साझा आपसे कर सकें और कोशिश करें कि कुछ सुझाव जो उपयुक्त हो आप सबों के साथ शेयर कर सकें, ताकि इस एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से डील किया जा सके। साथियों, कोशिश हमारी ये है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जो ज़रूरत हम सबको है। कई बार हम सीख नहीं पाते, कई बार हमें पता नहीं होता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं, और कई बार हम सीखना चाहते हैं तब भी हमारे पास रिसोर्स नहीं होते। तो ये जो माइंड मैटर्स हमारा चैनल है, इसकी कोशिश यही होगी कि जो कंसेप्ट्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो क्लियर करें, अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए है उसको क्लियर करें, उसके अलावा जो आपके अपने लाइफ के इश्यूज आते हैं, डॉक्टर्स के लाइफ के स्पेशल इश्यूज आते हैं, उसको क्लियर करें। और उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम लोग इस दिशा में एक सफल प्रयास कर पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट पसंद आता है तो अपने जितने भी साथी हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, और जो हमारा ईमेल है या आपका जो चैनल के नीचे आपके मैसेज के बॉक्स रहते हैं, आप उसमें अपने आइडियाज़ लिख के भेज सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, किस तरह के कंटेंट चाहते हैं। या फिर दूसरा, आप हमारे ईमेल अमरदीप AMARDEEP93@gmail.com पे भी अपने विचार हमें लिख के भेज सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग और कुछ कंटेंट को लेकर आएंगे जिस पर चर्चा करेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।